आज जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं थोड़ा आपको सुनकर अटपटा भी लग सकता है, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है और ये भ्रांति शुगर के साथ जुड़ी हुई है। आज डायबिटीज या मधुमेह या शुगर जो भी आप कर ले, एक महामारी का रूप ले चुका है और ढेर सारे लोग इससे ग्रसित हैं। इससे जुड़ी हुई जो सबसे पहली भ्रांति है वो शुगर के टेस्ट के बारे में है, जो मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। जनरली हम शुगर के लिए 3 तरह के टेस्ट करवाते हैं। सबसे पहले खाली पेट, जिसे कि फास्टिंग कहा जाता है, और फिर खाना खाने के 2 घंटे के बाद, जिसे कि पीपी कहा जाता है। और एक टेस्ट जनरली हम लोग करवाते हैं जो रैंडम होती है, जो हम दिन में कभी भी जाते हैं और अपने ब्लड शुगर लेवल को जानने के लिए करवाते हैं। और इसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करते हैं किसी को डायबिटीज है या नहीं। लेकिन यह बात बिल्कुल ही गलत है। फास्टिंग में शुगर बढ़ा हुआ निकलने पर भी कोई व्यक्ति नॉन डायबिटिक हो सकता है। यह सुनने में विचित्र लग रही है, लेकिन यह बिल्कुल सच है। क्योंकि डायबिटीज होने का मतलब केवल ब्लड शुगर लेवल का बढ़ जाना ही नहीं है। अनेक कारण से हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ी हुई हो सकती है। रात को किसी ने बहुत अधिक जंक फूड खाया हो, फास्ट फूड खाया हो, तो दूसरे दिन सुबह को यदि वो फास्टिंग करवाता है तो ऐसे परिस्थिति में उसका भी ब्लड शुगर बढ़ा हुआ आएगा। अत्यधिक टेंशन में कोई व्यक्ति है और सुबह को जाकर वो अपना फास्टिंग चेक करवाता है, वहां पर भी ब्लड शुगर बढ़ा हुआ आ सकता है। कोई व्यक्ति कॉन्स्टिपेटेड है और उसका कुछ दिनों से पेट सही तरीके से साफ नहीं हो रहा हो, और फिर वह व्यक्ति भी सुबह को जाता है और अपना फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करवाता है, ऐसे व्यक्ति का भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ आ सकता है। इतना ही नहीं, और भी इसके ढेर सारे रीजंस हैं। जब आप जाते हैं अपना फास्टिंग करवाने के लिए और आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ आता है और आप उसके लेवल को देखकर आप तुरंत डिसाइड करते हैं कि आप डायबिटिक हो गए हैं। ये बातें मैं केवल फास्टिंग ब्लड शुगर के बारे में नहीं कह रहा हूं, बल्कि यह पीपी में भी है। खाना खाने के 2 घंटे के बाद भी यदि आप बहुत अधिक कुछ दिनों से तनावग्रस्त रहे हैं, आप कॉन्स्टिपेटेड रहे हैं, या फिर आपका खान पान काफी असंतुलित रहा है, बहुत अधिक तेलीय चीजों को आपने खाया है, ऑयल्ड और फ्राइड चीजों का बहुत अधिक कंजप्शन किया है, तो ऐसे परिस्थिति में भी आपका पीपी भी बढ़ा हुआ आएगा। और इससे हमें तुरंत ये डिसाइड नहीं कर लेना है कि हम डायबिटीज के पेशेंट है। इतना ही नहीं, हार्मोनल डिसबैलेंस भी डायबिटीज का एक प्रमुख कारण हो सकता है। लेकिन इन सभी के बावजूद इन टेस्ट के द्वारा ये कभी भी डिसाइड नहीं किया जा सकता है कि एक व्यक्ति डायबिटिक है। और इसके लिए आपको 2 प्रमुख टेस्ट करवाने पड़ते हैं, और जिनका बढ़ा हुआ आने पर या घटा हुआ आने पर यह सही तरीके से डिसाइड किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति डायबिटिक है या नहीं। सबसे पहली टेस्ट है HbA1c। इसके लिए अपने आप को 8 से 10 घंटे पहले फास्टिंग में रखें और उसके बाद जाकर आप अपना ये टेस्ट को करवाएं। यदि ये टेस्ट आपका 5.6 तक आता है तो पीपी बढ़ा हो, फास्टिंग बढ़ा हो, रैंडम आपका बढ़ा हुआ आ रहा हो, इससे कोई मतलब नहीं है, आप डायबिटिक बिल्कुल नहीं है। और यदि HbA1c 5.6 से लेकर 6.5 तक आ रहा हो तो आप प्री डायबिटिक हैं। तो ध्यान आपको इस बात पर देना है कि आप डायबिटिक हैं या नहीं। आपको केवल ब्लड शुगर, फास्टिंग, पीपी और रैंडम के चेक से डिसाइड नहीं करना है। इसके साथ आपको जिस टेस्ट के बारे में मैं आपको बतला रहा हूं, HbA1c, इसको करवाने के बाद ही आप डिसाइड करें। और 6.5 तक यदि आता है तो आप प्री डायबिटिक है, आप अपने जीवन शैली को सुधारें और आप डायबिटीज के चंगुल से अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन यदि HbA1c टेस्ट 6.5 से ऊपर जाता है तो 100% आप डायबिटिक हैं। और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने जीवन शैली को सुधारें डायबिटीज से बचने के लिए। एलोपैथिक दवा का कंजप्शन बिल्कुल भी ना करें। आप होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकते हैं, अपने
जीवन में योगा, व्यायाम, वॉकिंग, इन सभी चीजों को शामिल कर सकते हैं और इन तरीकों को अपने जीवन में लाकर आप डायबिटीज से और इससे होने वाली हानि से बच सकते हैं। लेकिन आप यदि एलोपैथिक दवा को लेना प्रारंभ कर देते हैं और इसे लंबे समय तक लेते हैं तो फिर आप डायबिटीज के एक बहुत ही गहरे जाल में फंस चुके हैं। इसके साथ आपको एक अन्य टेस्ट भी करवाना है और इस टेस्ट का नाम है सी पेप्टाइड। जब आप इस टेस्ट को करवाते हैं तो इस टेस्ट के माध्यम से यह निर्धारित होता है कि आपका पेनक्रियाज कितने मात्रा में इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रहा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब तक सफिशिएंट इंसुलिन हमारे पेनक्रियाज के द्वारा नहीं प्रोड्यूस किया जाएगा तब तक हमारे शरीर में ग्लूकोज यानी कि शर्करा का मेटाबॉलिज्म सही तरीके से नहीं होगा और इस परिस्थिति में कोई भी आदमी डायबिटिक हो जाएगा। तो ध्यान दें, आपको ये दोनों टेस्ट करवानी है, HbA1c और साथ में सी पेप्टाइड। इसमें अनबैलेंस होने पर डिसाइड कर सकते हैं कि आप डायबिटिक हैं या नहीं। सी पेप्टाइड टेस्ट का मेजरमेंट होता है 0.5 से लेकर 2 तक, इसके बीच में है तो आप बिल्कुल भी डायबिटिक नहीं है, आपका पेनक्रियाज सही मात्रा में इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रहा है। तो कहने का ओवरऑल तात्पर्य यह है कि केवल आप ब्लड शुगर फास्टिंग या पीपी के द्वारा ये डिसाइड बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, बल्कि आप तुरंत ही HbA1c और सी पेप्टाइड का भी टेस्ट साथ में करवाएं और उसके पश्चात ही आप किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं। ये सभी काम आप डॉक्टर के देखरेख में करें और उनके परामर्श के आधार पर ही काम करें। इसके साथ मैं आपको 2 दवाई भी बतलाने जा रहा हूं जो बहुत ही सेफ मेडिसिन है। सबसे पहली होम्योपैथिक दवा है जिसका नाम है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रा। ये मदर टिंचर में आपको लेना है और इसका 10 से 15 बूंद दिन में 2 बार या 3 बार आप आधे कप पानी में डालकर लें। जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रा को शुगर डिस्ट्रॉयर भी कहा जाता है। आप इसके नाम से ही आप इसके महत्व को जान सकते हैं। इतना ही नहीं, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रा पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को भी एक्टिवेट करता है जिससे पेनक्रियाज में एक नवजीवन आता है और ये ताकतवर होकर सही मात्रा में इंसुलिन का प्रोडक्शन करने लगता है। और दूसरी दवा है पेनक्रियाटिनम। इसे 3x या 6x पावर में आपको लेना है और इसके लिक्विड को 3 से 5 बूंद दिन में 2 बार लेना है। इसे सीधे आप जीभ पर टपका सकते हैं या फिर थोड़े से पानी में डालकर ले सकते हैं। आप इसके नाम से इसके महत्व को समझे, पेनक्रियाटिनम। ये आपके पेनक्रियाज को पावर देता है, शक्ति देता है और ओवरऑल इसे हेल्दी करता है जिससे आपका पेनक्रियाज सही मात्रा में इंसुलिन बनाने लगता है। लेकिन इन 2 दवाओं का माध्यम करके आप डायबिटीज से बच सकते हैं। यहां तक कि इन 2 दवाइयों का सेवन लंबे समय तक किया जाता है तो 100% आप डायबिटीज से अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। लास्टली मैं आपसे यह कहूंगा कि किसी भी दवा को लेने के पहले आप जरूर निकट के किसी भी होम्योपैथिक चिकित्सक से मिले और उनके परामर्श के अनुसार ही दवा को लें।